हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मध्य प्रदेश के डीएड साथियों सभी को गुड आफ्टरनून। मतलब आज दोपहर के 2:30 या 3 बजने को जा रहे हैं। मध्य प्रदेश डीएड संघर्ष समिति की तरफ से मैं डीएड संघर्ष समिति के सदस्य होने के नाते आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि अपन चल पा रहे हैं, काफ़ी संघर्ष हो चुका है। मैं आप लोगों की भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन क्या होता है कि जब अपन कोई कार्य करते हैं तो न दिन दिखाई देता है न रात दिखाई देता है, बस डीएड संघर्ष समिति को अपना कार्य ही दिखाई देता है। तो मैं इसी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले मैं आपको आश्वस्त कराना चाहूँगा कि अपनी सारी प्रक्रिया के बारे में बताना चाहूँगा, उसके बाद पूरा निष्कर्ष निकल के आपके सामने आएगा। तो जैसा कि आपको पता है, इसके पहले अपना केस जो चल रहा था तो माननीय अपेक्स कोर्ट के अधीन था, ये जानकारी आप लोगों को पता है। अब उसके बाद लगातार सुनवाई चलती जा रही थी अपेक्स कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता 11 अगस्त 2023 को, तो 11 अगस्त 2023 को जजमेंट आने के बाद फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट की अकॉर्डिंग डीएड को जीत मिलती है। अब जब डीएड को जीत मिलती है तो फिर हमारे केस की सुनवाई जबलपुर हाई कोर्ट में शुरुआत होती है। मतलब अब आप समझिए, यहाँ से ही केस की शुरुआत होती है, क्योंकि पहले तो जो पेशी चल रही थी कोई मजबूत वाली नहीं थी। तो जैसे कि हम लोगों ने फिर उसको मजबूती से लड़ने के लिए माननीय विज्ञान साहब महोदय जी को आमंत्रित किया। तो 28 अगस्त था अपना, अगस्त था ना सर, 28 अगस्त को अपना था। तो उसके बाद 28 अगस्त को माननीय विज्ञान साहब महोदय जी आए तो उनने अपने कुछ तथ्य रखे। कुछ तथ्य रखने के बाद ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद थोड़ा कुछ होने के बाद फिर डेट मिल गई। तो अपने को उसके बाद डेट मिली थी 14 सितंबर। अब 14 सितंबर को माननीय विज्ञान साहब महोदय जी के द्वारा भी थोड़े और तथ्य रखे गए। मतलब पहले की सुनवाई 15-20 मिनट चली, दूसरी सुनवाई 40 से 45 मिनट चली। उसमें जो ये लोग आईए बन के गए थे सुप्रीम कोर्ट, उसको पकड़ा। और माननीय जज महोदय ने भी डीएड के पक्ष की तरफ से माननीय विज्ञान साहब महोदय ने काफ़ी अच्छी पैरवी की। और पैरवी करने के बाद 14 को फिर से अपने को 4 अक्टूबर की डेट मिल गई। यानी कि 40 से 45 मिनट अपनी सुनवाई होने के बाद 3 बार ये सुनवाई हुई थी। उस दिन भी डेट लेने की इन्होंने भरसक प्रयास किया और वो लोग फिर से डेट लेने में सफल रहे। उसके बाद अब फाइनली अपन आते हैं 4 अक्टूबर के बाद। 4 अक्टूबर को मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा फाइनल हियरिंग थी। उस फाइनल हियरिंग में काफ़ी सारे जजमेंट सुनने के लिए अपनी सुनवाई आइटम नंबर 4 पे लगी हुई थी। कम से कम मतलब पूरे तरीके से, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अगर आप लोग पुराने अभ्यर्थी होंगे, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अगर आपने देखी होगी 10, 11, 12 जनवरी 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई मतलब दिल्ली में हुई थी, वैसे ही सुनवाई मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में हुई है। पहले बीएड वालों को पूरा पक्ष सुनने को जज महोदय ने पूरा पक्ष सुना उनका, उसके बाद फिर डीएड वालों को समय दिया। यानी कि 1 घंटे बीएड वालों को सुना गया, 1 घंटे डीएड वालों को सुना गया। जब दोनों पक्ष सुनने के बाद माननीय जज महोदय ने उनसे हर एक प्रकार के तथ्य मांगने की कोशिश की, तो वो इस तरीके से तथ्य को बोल लेते थे कि हमारे पास अभी दस्तावेज नहीं है, इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अरे जब आपके पास दस्तावेज नहीं तो तैयारी कब तक करोगे? तो आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा, चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपन अपने तथ्यों की तरफ से बिल्कुल मजबूत हैं और इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। इसके साथ अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे जो माननीय सर हैं रघुवंशी सर, ये बोलेंगे, आपको समझाएंगे। लास्ट में आपको यही बोलना चाहूँगा, आप लोग धैर्य संयम बरकरार रखें। 2 अक्टूबर की डेट क्यों ली, 2 नवंबर की डेट क्यों ली गई है, उसके बारे में सब सर बताएंगे, वो अपने द्वारा ही ली गई। साथियों नमस्कार। इसमें होता क्या है, आज जो सुनवाई हमारी सुप्रीम हाई कोर्ट में हुई है, उसके तहत आप सबने देखा है, लाइव देखा होगा, बेहतरीन तरीके से आर्गूमेंट्स रखे गए। माननीय चीफ जस्टिस महोदय द्वारा दोनों पक्षों को सेटिस्फाई किया गया कि आप 1 बाई 1 करके अपनी बात रखें। पहला पक्ष बीएड ने रखा, आपने देखा। सेकंड पक्ष अपना फुल आर्गूमेंट्स, सारे जितने भी मतलब डिसीजन जो हमारे इर्द गिर्द हुए हैं अभी, सुप्रीम कोर्ट से लेकर बिहार पटना वाला, छत्तीसगढ़ का मैटर जो चल रहा है, हिमाचल वाला, और भी बहुत से हमारे पास आर्गूमेंट्स थे जिन पर हमने चर्चा की, बहस हुई।
बीएड के द्वारा, बीएड पक्ष के वकीलों द्वारा जो दलीलें रखी गई, तो माननीय जज साहब ने कहा कि भाई आप जो आप बात आर्गूमेंट्स में रख रहे हो उसके संदर्भ में आपके पास एथेंटिक दस्तावेज है, दिखाओ। तो वो लोग कहते हैं हमारे पास अभी दस्तावेज नहीं है। जब दस्तावेज ही नहीं है आपके पास में, तो आपने तथ्य जो रखा है, जो आर्गूमेंट्स किया है, उसमें सवाल खड़े होते हैं कि आप बार बार कब तक झूठ बोलकर कोर्ट को गुमराह करते रहेंगे। इसके लिए बीएड पक्ष के द्वारा बार बार रिक्वायरमेंट की गई कि साहब हमको समय दिया जाए, हमको समय दिया जाए। तो माननीय जज साहब समझते, हम सब समझते हैं सेंसिटिव मुद्दा है। इस मुद्दे पर जब तक फुल तरीके से हियरिंग नहीं होगी, एक दूसरे को नहीं सुना जाएगा, जब तक डिसीजन नहीं हो सकता। क्योंकि जब कोई चीफ जस्टिस महोदय डिसीजन देते हैं ना, तो उसमें 1% भी गुंजाइश नहीं छोड़ते, क्योंकि वो मैटर सुप्रीम कोर्ट जाएगा यदि ज़रूरत लगी तो। यदि यहाँ कोई त्रुटि पाई गई तो उनके अस्तित्व पर सवाल उठते हैं। डिसीजन होगा 100% श्योर होगा और पूरे तथ्यों के साथ सोच समझकर होगा। इसीलिए माननीय ने उनको अगली डेट दी। हमारे वकील विज्ञान शाह जी द्वारा कल या परसों की डेट मांगी गई। तो सर लगातार सुनवाई कीजिए, लगातार करें आप। हम कल भी तैयार हैं, परसों भी तैयार हैं। तो कोर्ट के पास समय नहीं था, उन्होंने हमें 13 और 16 तारीख उपलब्ध कराई। चूँकि हमारे आदरणीय वकील साहब का जो टाइम शेड्यूल था वो इस समय अति व्यस्त चल रहा था 13-16 में। तो फिर दोबारा डिस्कशन हुआ कि भाई कोई ऐसी तारीख निकाल के लाओ जो जितने भी इस मुद्दे से जुड़े हुए लोग हैं उन सब के लिए सेटिस्फाई हो, उन सबको संतुष्ट करती। तो 2 नवंबर की जो तारीख निकल के आई है वो सबके लिए सुविधाजनक है और उस समय कोर्ट और दोनों पक्ष के वकील सबके लिए सर्व सुविधायुक्त है। अब चूँकि लंबी डेट की आप यदि कोई सोच रहा हो कि किसी के कहने पर या किसी के दबाव से लंबी डेट हुई है, इसके पीछे कारण यही है, मैंने आपको बताया है। बीच में त्यौहार वगैरह भी आ रहे हैं, तो उसके कारण भी कोर्ट ज़्यादा सुनवाई कोर्ट में नहीं होती है। और वैसे 13 को सुनवाई हो सकती थी, 16 को हो सकती थी, उसमें हमको समय नहीं था। इसका कोई बड़ा कारण नहीं है और ज़्यादा दूरी होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो सत्य है वो सामने आएगा, आज ही सामने आ जाता। बट ऐसा नहीं है कि किसी भी पक्ष को सुने बिना उसके खिलाफ डिसीजन दे दिया जाए। भाई जब तक ये लोग मौन नहीं हो जाएंगे, अपने ओंठ बंद नहीं कर लेंगे वहाँ पर कोर्ट पर खड़े होकर हमारे पास कुछ नहीं है, उस प्लेटफॉर्म पर डिसीजन होगा और वो जो डिसीजन होगा वो आप सबके समक्ष होगा, सामने होगा। मध्य प्रदेश का इतिहास आप देखेंगे, बनेगा इस पर। जय हिंद साथी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे AVS क्लासेस से अंकित सर हैं। तो साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अंकित सर, AVS क्लासेस। नमस्कार साथियों, जैसा कि आज पूरी की पूरी प्रक्रिया विमल सर ने और रामकुमार सर ने बता दिया है, और जो भी डाउट यदि आप लोग को है डेट से संबंधित, केस से संबंधित, क्या कहते नहीं सर, आप तो उसके अंदर ही थे, और भी कुछ अपने से बताइए। ऑनलाइन तो आप लोग सब देखे होंगे, और मैं तो कोर्ट के अंदर ही बैठा था जहाँ सुनवाई होती है। तो आज मैं कह सकता हूँ कि लगभग पिछले जो 6-7 हियरिंग हुई इस केस में शुरू से लेके, तो आज ही सुनवाई हुई है। सुनवाई इसे कहते हैं जो आज हुई है। हर पहलू पर सुनवाई हुई है, नोटिफिकेशन पर हुई है, सबकी अनुच्छेद 21, 24, RT एक्ट 2009 और गजट, ये जितने भी प्रक्रिया इस पर संलिप्त थी, जितने भी वो चीज़ें थी, और सबको टाइम से दिया गया मौका। जैसे बीएड वालों को पहले दिया गया कि आप आइए के बारे में बताइए, उन्होंने लाया बुक वगैरह, उसने पूरा प्रेजेंट किया, 10 मिनट तो वो चला। इसके बाद मतलब क्रम से एक पक्ष सुन करके और दूसरा पक्ष उसका जवाब देता था, और केवल जज साहब सुनते जाते थे, पॉइंट करते जाते थे, नोट करते जाते थे। तो फाइनली यही हुआ, और जज साहब का भी रुख यही था कि आज उन्होंने बीच में कहा भी कि हम इस पर समय नहीं दे सकते हैं, ये फाइनल हियरिंग है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम कुछ चीज़ें हैं तो इसलिए हम आगे उस पर हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए, समय चाहिए। और देखिए क्या होता है, कोर्ट एक चीज़ ऐसा होता है कि वो किसी को मना नहीं कर सकता। समय यदि है और समय के लिए कोई गिड़गिड़ा रहा है, मांग रहा है, तो समय देता है, क्योंकि न्याय सबके साथ होना चाहिए और किसी के साथ कम समय पर अन्याय ना हो, इसलिए समय उनको दे दिया गया है। पर ज़्यादा समय भी नहीं, जिससे हमारे वकील साहब ने तो रिक्वेस्ट भी किया था कि
कल का हमें दे दीजिए, परसों का समय दे दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि हमें वक्त चाहिए 2 वीक का, मतलब 2 वीक का चाहिए, 2 सप्ताह का। लेकिन 2 सप्ताह में हमारे वकील साहब के पास शायद उनका शेड्यूल बिजी है और केस भी दूसरे जगह चलने वाले हैं उनके, तो इस तरीके से नहीं मिल पाया। बीच में दशहरा भी है तो उस पर भी ज़्यादा सुनवाई नहीं होती है। अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि त्यौहार में सुनवाई नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप NIOS के मैटर को जाके देख सकते हो। तो कुल मिला के लास्ट में 2 तारीख को पूरा सभी लोग का शेड्यूल फ्री है और विधिवत रूप से उस दिन मेरे ख्याल से अब फाइनल ऑर्डर होगी। इसलिए मैंने कल भी बताया था कि देखिए 99% चांस है कि अपनी क्लियर हो जाएगी आज, लेकिन 1% ऐसा होता है और हो ही गया। तो इसलिए अपन 100% श्योर नहीं होते किसी चीज़ में, क्योंकि ये जज डिसाइड करते हैं, अपन कुछ नहीं कर सकते। अपन तो अपने जो कोर कमेटी है लगातार कार्य कर रही है और दिन रात एक करके कार्य कर रही है। बाकी की जो प्रक्रिया आगे की है वो चीज़ें तो सब बता दिया जाएगा। अंत में सभी साथियों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पक्ष आए नहीं। और साथियों डीमोटिवेट ना हुआ करो। आप सब लोग शिक्षक बनने जा रहे हो, कम से कम अपने विवेक का, अपनी बुद्धि लगा कर अपनी खुद की समझ को विकसित करो। आप समझो। आप लोग ये बार बार कमेंट करना, फोन लगाना, इससे क्या होता है ये समझ में आता है कि आप लोग संतुष्ट नहीं हैं। समय का इंतजार करना सीखना चाहिए हमको। और जो कोर्ट की प्रक्रिया है ये अपने घर का काम नहीं है। जज साहब का माइंडसेट वो किसको कितना सुनना चाहते हैं, क्योंकि डिसीजन उनको देना है और डिसीजन कम से कम ऐसा देना है तो उस पर उंगलियां खड़ी ना हो सकें। 100% डिसीजन जब आता है तो बिना सुने नहीं आ सकता, सुनना तो पड़ेगा। आज सुना है, अंतिम तारीख 2 तारीख हम कह सकते हैं कि लगभग हमारी नवंबर अंतिम हो सकती है, लेकिन संभावनाएं होती हैं और अब इनके पास कुछ बचा नहीं है तो हम ऐसा मान सकते हैं। मैं सभी से कहना चाहूँगा आप संतुष्ट रहें और अभी अपना काम का टाइम भी, अपने घर का काम भी देखें और ज़्यादा देर कमेंट वाइज या क्वेश्चन में ना पढ़ें। केवल अपने कार्य पर और इससे संबंधित यदि कोई आपके पास कहता हो कोई आपसे कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, बार बार तारीख बढ़ेगी, तो उसको जवाब आप दे दिया करो कि तारीख नहीं बढ़ती, सुनना पड़ता है और सुनना बहुत ज़रूरी होता है। बिना सुने किसी केस का डिसीजन नहीं हो सकता। हमें सुना जा रहा है, आपको सुना जा रहा है और जो सत्य होगा उसके पक्ष में डिसीजन होगा। जय हिंद साहब। देखिए साथियों, डेट मिलना अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अगर बिना सुने जज महोदय ने फाइनल मतलब डिसीजन दे दिया तो रिव्यू पिटीशन डाल दी जाएगी, तो उस पर भी हमें मतलब कहीं ना कहीं इंतज़ार करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में स्टे की चीज़ें हो जाएंगी। तो मतलब इस प्रकार से उनको सेटिस्फाई करना इम्पोर्टेंट रहता है। तो मैं आपको इसीलिए एक मोटिवेशन बोलने जाऊँगा कि देखिए साथियों, 99% अपन सफल होते हैं और कुछ कमियां रह जाती हैं, उसमें अपन असफल रह जाते हैं। जैसे आपने देखा 99% अपन सफल आज कैसे हुए, अपनी सुनवाई 2 से 2.5 घंटे चली है। कहीं ना कहीं अपन सफल हुए तब तो चली, इसके पहले की आप सुनवाई बता दीजिए कितनी चली। तो अपन कहीं ना कहीं अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट की ओर बढ़ रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको मोटिवेशन बोलना चाहूँगा, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ में एक बार फिर अंकित सर को बोलना चाहूँगा कि सर कुछ और अगर बचा हो तो आप बोल दीजिए। नहीं, बाकी चीज़ें शाम को वीडियो आएगी या फिर अगले वीडियो आएगी तो उसमें हम लोग क्लियर कर देंगे। फ़िलहाल अभी हम लोग भी थोड़ा बाहर निकले हैं जस्ट अभी कोर्ट से, तो बहुत सारे भी काम हैं, कुछ और भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और बाकी चीज़ें बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी के लिए हम लोग के पास ही आप लोग को डाटा मिलेगा, क्या कैसा जानकारी है। बाकी तो बहुत सारे लोग भड़काते रहते हैं, ये हुआ, डेट मिला, ये फलाना ढिमकाना, तो वो चीज़ें होती रहती। सोशल मीडिया है, कुछ भी बोल के कोई चला जाता है, लेकिन जानकारी जहाँ पे आपको ओरिजिनल मिले सब्सक्राइब आप उसी को भी करें। तो बाकी चीज़ें धीरेन्द्र सर भी विधिवत रूप से वीडियो बना के बता देते हैं, विमल सर भी बता देंगे, मैं भी बता देता हूँ और मंगल भाई भी बता देंगे। डीएड संघर्ष समिति, डीएड संघर्ष समिति देखा होगा कहाँ